नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग विद नितेश में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारी पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन सीटेट के लिए और अन्य जो स्टेट टेट है सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक बार आप इसको मेरे साथ से सॉल्व करें और देखें कि अपनी तैयारी आप कहाँ तक आप अपने आप को पाते हैं। तो चलिए एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर दें, लाइक कर दें और जो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, शुद्ध वाक्य है। 4 इसमें वाक्य दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि व्याकरण की दृष्टि से और भाषा की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला है, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदा। राम ने एक थैला और 2 पुस्तक खरीदे। तो इसमें से जो बी वाला ऑप्शन है, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण या रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो जो थोड़ा शब्द है यह क्या है? यह एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि थोड़ा एक हमें परिमाण होने का एक सूचक देता है, तो इसलिए यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा है। राम, सुरेश, निर्वाह या मित्रता। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें किसी भाव का होना पाया जाए, जैसे सुख, दुख, बुढ़ापा, जवानी, मित्रता, दुश्मनी। तो ये सब क्या है? एक तरीके के भाव हैं। तो इसलिए इस वाक्य में जो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी वो हो जाएगी मित्रता। नेक्स्ट, मृग तृष्णा का तात्पर्य है। ऑप्शन है, हिरणों की प्यास का सामूहिक नाम, किसी को फांसने का षड्यंत्र, दूर से ललचाने वाली वस्तु का भ्रम, देर से लगी हुई प्यास का एहसास। तो मृग तृष्णा का अर्थ होता है दूर से ललचाने वाली वस्तु का भ्रम। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ये देखिए आपके सामने श्रृंगार को 4 रूपों में लिखा गया है, तो आप इसमें बताइए कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला श्रृंगार है। ये हमारी परीक्षाओं में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप थोड़ा गौर से देखिएगा। तो इसमें जो करेक्ट वर्तनी है वो हो जाएगी फर्स्ट वाली, श्रृंगार। ओके। एक और अजगर ही लकी एक और मगराय, विकल विटोई बीच को परियो मूर्छा खाए। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस कौन सा है? तो इसमें जो प्रयुक्त रस है वो है भयावह रस। निम्नलिखित में अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य है। स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना, साहित्य का रसास्वादन करना, धैर्यपूर्वक सुनना, भाषा और साहित्य में रुचि।
तो इसके लिए जो हो जाएगा हमारा उद्देश्य, अभिवृत्तात्मक का उद्देश्य होता है स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक का मतलब वो होता है जिस शब्द में कोई भी मात्रा का प्रयोग ना किया गया हो। कारखाना, इसमें मात्रा का प्रयोग है। अभिताप, इसमें भी मात्रा का प्रयोग है। कलरव, इसमें मात्रा का प्रयोग नहीं है। तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कृतज्ञ किसका संक्षिप्तकरण है? उपकार मानने वाला, उपकार करने वाला, किए हुए उपकार को ना मानने वाला, या किए हुए उपकार को मानने वाला। तो इसके लिए जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा किए हुए उपकार को मानने वाला। उसको हम क्या कहते हैं? कृतज्ञ। नेक्स्ट, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। तो वर्णों का वह समूह जिससे कोई एक निश्चित अर्थ निकलता हो उसको हम कहते हैं शब्द। हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है रात, बात, गीत, मात। तो आइए अब जैसे ये जो ऑप्शन दिए तो इससे हम लोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कैसे मतलब हम लोग उसको कैसे देखेंगे कि कौन सा शब्द हमारा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग। तो इसका हम जो शब्द दिए हैं इसका हम लोग वाक्य बना, जैसे रात बीत गई, गई आया तो वो पुल्लिंग नहीं होगा, इसलिए करेक्ट नहीं होगा। बात, बात बहुत बढ़ गई, गई आया मतलब स्त्रीलिंग है। गीत, उसने गीत अच्छा गाया, गाया मतलब ये हमारा क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। तो इधर पे गीत हो जाएगा हमारा पुल्लिंग। तो इस प्रकार से हमने इधर पुल्लिंग शब्द को पहचाना। नेक्स्ट, रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? तो वो कहलाती विभव। नेक्स्ट, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य किसका उदाहरण है? सरल वाक्य का, इच्छावाचक वाक्य का, मिश्र वाक्य का, या आज्ञावाचक वाक्य का? तो यह है एक प्रकार का मिश्र वाक्य। नेक्स्ट, तरनी, तनुजा, तट, टमाल, तरुवर, बहुछाय में कौन सा अलंकार है? अब इसमें देखिए ता शब्द की पुनरावृत्ति कई बार हुई है। तो किसी शब्द की, किसी वर्ण की, शब्द नहीं बोलेंगे इधर बोलेंगे, किसी वर्ण की अनेक बार पुनरावृत्ति हो तो वहाँ पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसलिए इधर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। पद में कौन सा रस है? करुण रस, भयानक रस, श्रृंगार रस, या शांत रस। तो इस पद में जो रस है वो है हमारा शांत रस। नेक्स्ट, भाषा में, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है कि उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, उन्हें कविताएं याद हों, उन्हें मुहावरे याद हों, वे किसी वक्ता के साथ हों। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित होने के लिए आवश्यक है कि उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। जिससे क्या होगा? बच्चों में भाषा के प्रयोग को विकसित किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वे कथन जो आपसी व्यवहार में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं अनौपचारिक कथन, औपचारिक कथन, प्रासंगिक कथन, या तर्कसंगत कथन। तो ऐसे कथनों को कहा जाता है अनौपचारिक कथन। नेक्स्ट, मेरा घर इसी शहर में है में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण,
संख्यावाचक विशेषण या परिमाण बोधक विशेषण। अब इसमें जो विशेषण हो जाएगा वो बताइए, कमेंट करिए कौन सा विशेषण हो जाएगा। इसमें हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। नेक्स्ट, वाक्य विग्रह का अर्थ है शब्दों को जोड़ना, वाक्य रचना करना, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, संधि और समास बताना। तो वाक्य विग्रह का जो अर्थ होता है वो होता है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। नेक्स्ट, अरोग्य वाक्य कहा जाता है महाप्राण को, अनुस्वार एवं विसर्ग को, संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को। तो अयोग वाह जो होते हैं वो होते हैं अनुसार एवं विसर्ग को। तो इस प्रकार हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद,